नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D यानी आयतन का यह 13वां वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, बारीकी से देखिए, पूरा समझ में आएगा और मेंसुरेशन 3D आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 111 से सॉल्व होगा। ठीक है, इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों फिगर से समझिएगा, एक गोलाकार गेंद है, एक गोलाकार गेंद है। इस गेंद को पिघलाकर 3 को छोटा छोटा गेंद बनाया जाता है, एकदम प्यारा सा नन्हा मुन्ना 3 को। ठीक है, 3 को गेंद बनाया गया है। ठीक है, अच्छा बड़का जो है उसका त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसमें 2 का त्रिज्या दिया है, एक का 1.5 सेंटीमीटर और एक का 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पता नहीं है तो इसका हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और आर का जो वैल्यू होगा वही तो तीसरा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी के पिघलाकर ये तीनों बनाया गया है, तो सीधा सी कहिए कि इसके आयतन के बराबर होगा इस तीनों का आयतन। ठीक है, क्योंकि इसी को तो पिघलाकर ये बनाया गया है, तो इस गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये तीनों का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, फिर तीनों का तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तीनों का आयतन हो गया, तीनों का आयतन जोड़ दीजिए और ये बड़का गोला के बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसी को पिघला कर तीनों बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई, आर दिया है, आर कितना दिया है 3, तो 3 का क्यूब लिख दीजिए, 3 का क्यूब। ठीक है, बराबर 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो केवल यहाँ आर बच गया। तो आर क्या है यहाँ 1.5 का होल की हो गया, प्लस 4/3 पाई तो बाहर निकल गया, आर क्यूब, आर कितना है 2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई बाहर निकल गया तो यहाँ बचा आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27 बराबर 15 का क्यूब, दशमलव पहले भूल जाइए। अब 15 का क्यूब, तो दोस्तों आपको बताया गया कि 20 तक का क्यूब कम से कम याद रखिए। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं लेकिन याद रखिएगा 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, ऐसे हम निकाल के बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट मेथड से इसका निकाल दे रहे हैं। 15 के स्क्वायर कितना 225 होता है, 225 और फिर एक बार 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 × 5 = 75 के 5 × 7, अब 15 × 2 = 30 7 37, अब 15 × 2 = 30 3 33, 3375। ठीक है, तो 15 का क्यूब होता है 3375, और दशमलव यहाँ 1 अंक बाद है, तब क्यूब करने पर 3 अंक बाद दशमलव बैठता है, यानी 1 2 3 अंक बाद बैठा दिए। अब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, इधर आर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये दोनों के जोड़ के इधर माइनस में बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 27 है। अच्छा 3 अंक बाद दशमलव है ना, तो हम 3 को 0 बैठा देते हैं, अपना से दशमलव देकर 3 को 0 बैठा देते हैं, 1 1 2 3, ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए 8 और 3 11.375। ठीक है, अब बराबर इधर आर क्यूब हो जाएगा, तो घटाइएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 2 में से 1 गया 1, और दशमलव 3 अंक बाद है तो 1 2 3 यहाँ बैठा दीजिए। इधर क्यूब है, इधर आएगा तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट, इधर केवल आर बच जाएगा। 15,625 जो है ना 25 का घनमूल है। ठीक है, यानी कि 15,625 का घनमूल 25 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं निकाल कर, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिए, तो 5 है अंतिम में, तो भैया घनमूल करने पर 5 ही आएगा। ठीक है, बाहर में 5, मतलब जिसका घनमूल इतना का घनमूल जो निकलेगा उसके अंतिम में 5 होगा। तो घनमूल है तो 3 को डिजिट छोड़ दीजिए, 3 को अंक छोड़ दिए, 1 2 3 छोड़ दिए। अब 15 को देखना है कि किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 में छोटका कौन है 2, तो 2 बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 अंक बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक बाद, यानी कि 1 अंक बाद बैठा दिए। इधर केवल r बच गया, यानी कि तीसरा त्रिज्या जो है इसका त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। ठीक है दोस्तों, एक शंकु बना लीजिए, उल्टा शंकु बना लीजिए, एकदम उल्टा, क्योंकि पानी इसी में भरना है। बचवा से जो खाता है ना, क्या होता है, कुल्फी शायद बोला जाता है, उसी तरह बना लीजिए। यहाँ एक बर्तन है शंक्वाकार की, शंक्वाकार बर्तन हो गया। ठीक है, ये गहरा कितना है, 21 सेंटीमीटर गहरा है, यानी कि गहरा क्या होगा, यही ना होगा, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या इसमें दिया है का 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पानी भरा है, ध्यान दीजिए यहाँ शंकु है, इसमें पानी भरा है, तो कितना भार भरा है यही पूछा है कि पानी जितना इसमें है कितना किलोग्राम पानी है इसमें, वही आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें पानी कितना है वही पूछा है। तो ध्यान दीजिए, इसका आयतन निकाल लीजिए, जितना इसमें आयतन होगा पानी तो उतना ही हटेगा। इसमें पानी कितना है, आयतन कितना है इसका, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ये तो बेलन के हो गया, बस इसी का 1/3। ठीक है, शंकु का, यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 अब पाई के मान 22/7, आर कितना दिया है 8, तो 8 गुने 8, एच कितना है 21, तो 21। ठीक है, देखिए 7 3 21, 7 3 21 नीचे में 21 कट गया, 22 गुने 8 64, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 12 8 20, 20 के 0 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, यानी कि क्या आया, सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ ऑप्शन जो दिया है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में जाने के लिए आपको झमेल को सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बात आप बचपन में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 1 घन सेंटीमीटर, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस सेंटीमीटर में है, इसको 1408 में 1/1000 से गुना कर दीजिएगा तो यह लीटर में बदल गया। ठीक है, यह लीटर में बदल गया। तो ध्यान दीजिएगा, 3 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ के बैठेगा, यानी कि 1.408 लीटर हो गया। लेकिन अभी लीटर में ही आया है, अभी इसको किलो में ले जाना बाकी है। ठीक है, तो किलो में कैसे ले जाएंगे, तो दोस्तों 1 लीटर बराबर होता है 1 kg, 1 लीटर बराबर होता है 1 kg, 1 लीटर बराबर होता है 1 kg, बस 1 से गुना कर दीजिए, kg में बदल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसे भी हम लोग जब तेल लाने जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं 1 लीटर तेल दीजिए, तो 1 लीटर में मतलब कि 1 kg उसके लिए होता है, और हम लोग के लिए भी 1 kg ही होता है, जनरली 1 kg होता है। लेकिन ये परफेक्ट मान नहीं है, 1 लीटर का परफेक्ट मान 1 kg नहीं है, ये आप 5वीं क्लास में आप पढ़े होंगे शायद। ठीक है, ये परफेक्ट मान नहीं है, लेकिन जनरली मान के चला जाता है। तो इतना लीटर है तो 1 kg से गुना कर दीजिए, मतलब लीटर में 1 kg से गुना कर दीजिए, 1 kg से गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा। यानी इन समझिएगा कि लीटर का हटा के kg के लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 1 से गुना कर दिए, 1.408 kg मतलब किलोग्राम। देख लीजिए ऑप्शन में 1.408 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है।
इस शंकु का आधार की त्रिज्या कितना है? दोस्तों अर्धगोला जानते हैं, कटोरा को बोला था अर्धगोला, ठीक है, तो खोखला अर्धगोला है। यहां देखिए अर्धगोला, तो अर्धगोला बना लीजिए आप, अर्धगोला बना लीजिए। ये अर्धगोला कटोरा बन गया। इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। शंकु भी बना लीजिए, बर्थडे वाला टोपी बना लीजिए आप, या होली वाला टोपी उसको बोलिए, ठीक है। अच्छा, जस्ते से बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला, इसका त्रिज्या दिया है 6, तो त्रिज्या यही ना होगा, यानी इसका वैल्यू दिया है 6, ठीक है। इसका त्रिज्या तो आपसे पूछ ही दिया है, इसको आर मान लेते हैं त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, इसका ऊंचाई दिया है 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया, यानी इसका वैल्यू 75 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दोस्तों इसी से इसको पिघला कर और ये बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन जो होगा बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है? तो पूरा गोला का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, मतलब उसका आधा, तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर कितना है? 6, तो 6 का क्यू होता है 216, एक के बार लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत पढ़ चुके हैं। इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर तो इसको पता नहीं, आर स्क्वायर एच कितना है? 75, तो गुना 75। अब यहाँ से काटछट कीजिए, यहाँ से तो देखिए 3 और 3 कट गया, पाई से ही पाई कट गया, ठीक है। और कटने वाला है क्या? देखिए 7 और 2 3 से कटने वाला है, 3 से कटेगा 25 बार में, और 3 से कटेगा 3 से 23, 3 दूनी 6, 72 में दूसरा गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। ये 25 गुना में ही रहेगा, तो भाग में 25 भाग में स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और इधर केवल आर बच जाएगा। 144 का वर्गमूल होता है 12, और 25 का वर्गमूल होता है 5, और इधर आर बच जाएगा। तो 12 में 5 से भाग दीजिए, तो 12 दूना 24, यहाँ भाग देते हैं, 12 दूना 24 और 0.1 के बाद बैठा दीजिए, ठीक है। आप भाग दे दीजिएगा, 12 में 5 से भाग दीजिएगा, 2.4 आएगा, ठीक है। यानी इधर आर, यानी इसका वैल्यू चला आया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन किसी द्रव से भरा है, इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा गया है। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? दोस्तों बोतलों की संख्या आपसे पूछ दिया है, तो संख्या बराबर आपको 6 क्वेश्चन पढ़ाया गया है इस चैप्टर से। क्या पढ़ाया गया है कि बड़का का आयतन अब बटा में छोटका का आयतन, छोटका का आयतन, बड़का मतलब कि बड़ा जो फिगर है जिसका बड़ा आयतन, ठीक है। तो देखिए बड़का कौन है, छोटका कौन है? तो अर्धगोलाकार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और बोतल जो है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। तो बड़का कौन है? अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन ऊपर लिखिए। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? पूरा गोला का 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोला के 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर कितना है? 9, तो 9 गुने 9 गुने 9, 2/3 पाई आर क्यू। नीचा छोटका मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है? व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा यानी 3/2, तो 3/2 गुने 3/2 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? 4, तो 4 लिख दीजिए। देखिए कर दीजिए, अब संख्या निकल के चलाएगा। 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 3 तिहाई 9 हुआ, 1 9 से 1 9 कट गया, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 9 तिया 27 और दूना 54, यानी कि 54 गो बोतल की आवश्यकता होगी। 54 गो बोतल सीसी, ठीक है। यानी आपका आंसर 54 हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। यदि इनकी ऊंचाई भी समान हो तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक अर्धगोला, फिगर बना लीजिए, पहले फिगर से समझिएगा। एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला और एक शंकु, एक शंकु बना लीजिए।
शंकु बना दिए। दोस्तों दोनों का त्रिज्या समान बोला है, त्रिज्या यदि ई आर होगा तो ई भी आर होगा, यदि 5 सेंटीमीटर तो ई भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या तो आधार यही ना है, आधार यही ना, आधार की त्रिज्या जो है ना बराबर है दोनों का, तो यानी कि ई भी आर तो ई भी आर। फिर आगे कहा है कि यदि इनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो दोस्तों ये केंद्र है, केंद्र से परिधि कुछ हुआ त्रिज्या हुआ, और केंद्र से ये भी तो परिधि ना है, तो केंद्र से परिधि कुछ हुआ यानी कि भी आरे होगा, ठीक है। ई आर तो ये भी आरे होगा। दोस्तों दोनों का ऊंचाई भी समान है, जितना ही ऊंचाई इसका होगा उतना ही ऊंचाई इसका होगा, तो इसका ऊंचाई भी हम लोग आर ही लिख देंगे, आर ही लिख देंगे, ठीक है। काहे कि त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है, तो इसका ऊंचाई तो हो जाएगा आर, तो इसका भी ऊंचाई तो आर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया गया है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पूरा गोलक होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका होता है, अच्छा इसका लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है, तो आधा का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ, इसका होता है देखिए 2, इसका होता है पाई आर एल इंटू पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, पाई आर एल ही होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है, ठीक है। अनुपात पूछा है का आपसे, अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए पाई से ही पाई कट गया, ठीक है, यहाँ 2 गो आर है, यहाँ 2 आर है, यहाँ एगो, तो एगो से एगो कट गया, यहाँ क्या बचा 2 आर बचा और इधर एल बचा, इधर क्या बचा एल। तो दोस्तों आपको ये भी बात बताया गया है थ्योरी वाली वीडियो में कि एल बराबर जो होता है, एल बराबर जो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह बात को थ्योरी वाली वीडियो में बताया गया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के नियम से 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण के स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है, तो ई एल हो गया, तो ये दोनों के वर्गों का योग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एल बराबर रूट अंडर एच, तो एच कितना है आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर एगो आर 2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 आर स्क्वायर है तो एगो आर बाहर चलाएगा और 2 अंदरे में रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 आर बराबर क्या लिख सकते हैं आर इंटू रूट 2, तो एगो आर से एगो आर कट गया, आपका आंसर हो गया 2 अनुपात रूट 2, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, अनुपात के चिन्ह है रूट 2 गुना 2, क्या कि 2 को रूट वाला वैल्यू एगो बाहर निकलता है, तो 2 को लिख दिए रूट 2 गुना रूट 2 अनुपात इधर है रूट 2, तो एगो रूट 2 से एगो रूट 2 कट गया, ठीक है। रूट 2 इधर बचा एगो और इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, यही निकल के आया रूट 2 अनुपात 1, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके, ठीक है। देखिए शंकु पहले बना लीजिए, फिगर शंकु, शंकु बना लीजिए, शंकु बना लिए, ठीक है। ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या। तो इसका दिया है ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 24 हो गया, और त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या 7 दिया है, यानी 7 हो गया। तो दोस्तों आपको क्या पूछ दिया इसमें, आपसे पूछ दिया है लोहे का चादर का क्षेत्रफल पूछ दिया है, लोहे का चादर का क्षेत्रफल पूछ दिया है। सीधा सी बात है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, मतलब ये पूरा पीला वाला जितना भाग है ना इसका, और नीचे भी तो होता है, यानी सब का पूछा है। पूरा में चादर चढ़ाना है तो इधर भी तो चादर चढ़ाएंगे, ठीक है, चादर लगाएंगे, इधर चादर लगा हुआ है, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारा प्रत्येक वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, पता क्या होगा, ट्रिपलेट पता होगा, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। यह बात आपको शुरू से ही बताया जा रहा है, शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में होगा, और मेंसुरेशन में ही बता रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसको देखिए, इस फिगर को इधर वाला का देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
तो ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, इसका मतलब अगला क्या होगा 25 होगा, यानी कॉर्न 25 होगा। और नहीं तो ऐसे तो खैर याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा निकालना चाहते हैं तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। देखिए कॉर्न हो गया मतलब एल हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो कॉर्न के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, अब प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है 49। एल बराबर रूट अंडर 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, एल बराबर क्या गया 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, एल निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया 25। लेकिन आप याद रखिएगा तो 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए एल भी निकाल लिए। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया उसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है पाई आर एल, ये हो गया ऊपर का, ये हो गया क्या वक्र पृष्ठ का, इसमें नीचे वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों में पाई आर कॉमन है तो पाई आर बाहर निकाल लिए, एगो एल बच गया और यहाँ 2 आर था, एगो बाहर निकल गया तो एगो आर बच गया। पाई का मान 22/7, आर दिया है 7 तो 7 लिखिए गुना एल प्लस आर, तब 25 और 7 कितना 32, तो 32 लिख दीजिए। 7 से 7 ही कट गया, यानी कि 32 गुने 22, यानी 22 गुने 32 गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, स्क्वायर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 117 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 704, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक लंबाई कितनी है। दोस्तों एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। एक शंकु बना लीजिए, बिना फिगर वाला से बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक शंकु बना लीजिए, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। और एक क्या है एक बेलन है, तो एक बेलन भी बना लीजिए, एक बेलन बना लीजिए, बेलन बन गया। दोनों का त्रिज्या जो है ना समान है, त्रिज्या समान, दोस्तों क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब है गोल जितना भाग दिख रहा है, गोल नीचे में एक वृत्त जैसा, जितना बड़का वृत्त इस बेलन में लगा है उतना ही बड़का वृत्त इस शंकु में भी है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब है त्रिज्या दोनों का समान होगा, यानी इसका आर होगा तो इसका भी आर होगा। बात समझ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ई क्षेत्र और ई क्षेत्र दोनों क्षेत्र बराबर है, इसका मतलब जितना खर्चा इसमें जोताई में लगेगा उतना ही खर्चा इसको जोतवाने में लगेगा। यानी सीधा सी बोलिए ना कि इसका त्रिज्या भी समान, इसका भी त्रिज्या समान, यानी क्षेत्रफल समान तो त्रिज्या समान और व्यास भी समान, ठीक है। तो वही बोला है कि दोनों का त्रिज्या समान है। और फिर है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो इसकी ऊंचाई पूछ दिया है तिर्यक शंकु की ऊंचाई। अच्छा वक्र पृष्ठ पूछा है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा शंकु का पाई आर एल होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका तो पाई आर एल हो गया। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो वृत्त का 2 पाई आर तो वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई आर वृत्त का परिधि, बस इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ये हो गया वक्र पृष्ठ बेलन के, ठीक है। दोनों समान है यानी बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोनों बगल पाई है, पाई काट दीजिए, दोनों बगल आर समान है तो आर भी काट दीजिए, ठीक है। एल बराबर क्या आया 2 गुना एच का वैल्यू, इसका ऊंचाई दिया है, एच का वैल्यू दिया है कितना, यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो यानी इसका ऊंचाई जो है 3 मीटर है, यानी कि 2 गुने एच का वैल्यू 3, यानी एल बराबर कितना आ गया 3 दूना 6 मीटर, ठीक है। यानी एल इसका तिर्यक लंबाई यही हुआ है, इसको एल बोलते हैं, इसका लंबाई चला गया 6 मीटर, ठीक है। यही आपसे पूछा है, आपसे पूछा तिर्यक लंबाई की ऊंचाई, तो वही तो पूछा है एल का वैल्यू है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंब
वृत्तीय शंकु में ढाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो शंकु की संख्या कितनी है। फिर संख्या वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब दोस्तों फार्मूला नहीं बताएंगे, बहुत फार्मूला पढ़ चुके हैं। बड़का का आयतन बटा छोटका का आयतन। तो बड़का इसमें कौन है जिसका त्रिज्या बड़ा होगा, यानी धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है, यानी बड़का गोला हो गया। ठीक है, तो गोला हो गया। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना है 10.5, तो 10.5 गुना 10.5, 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5। अब बट्टा में छोटका का आयतन, तो छोटका क्या है देख लीजिए, छोटका क्या है शंकु दिया है, शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 3.5, तो 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना दिया है, और एच दिया है 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो गुना 3 सेंटीमीटर। देखिए दशमलव ऊपर भी एक के बाद नीचे भी एक के बाद कट गया, दशमलव नीचे भी एक के बाद ऊपर भी एक के बाद कट गया। तो 35 से कर जाएगा 35 × 105, 35 से कर जाएगा 35 × 105। ठीक है, अच्छा दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। ठीक है, अब देखिए 3 से ही 3 भी कट जाएगा, ये पाई से ही पाई भी कट जाएगा, और 2 से ही कट जाएगा 2 12, यानी 7 तरीका 21 63 दूना 126, यानी 126 गो निकल के आया आपका आंसर। ठीक है, 126 क्या निकल के आया शंकु की संख्या, शंकु की संख्या निकल के आया 126। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों एक शंकु का आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जबकि वक्र पृष्ठ दिया है 550। ठीक है 550 दिया है, हाँ 550। ये भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। इतना होता है, इतना होता और दिया बराबर। पाई के मान लिखिएगा 22/7 और त्रिज्या दिया है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, यानी 14 का आधा 7 हो जाएगा। ठीक है 14 का आधा 7, और एल तो पते नहीं है, यानी 550 बराबर में 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, यानी 50। 2 से कर जाएगा 25 बार में, 7 से 7 कर जाएगा, एल निकल के आ गया 25। चलिए अब फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये फिगर बन गया। ठीक है शंकु बनने के लिए बोला है, शंकु बना दिए। ये हो गया ऊंचाई हो गया, ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या तो 7 दिया है, हम लोग एल निकाल के लाए हैं 25। तो यहाँ बोलिए ट्रिपलेट याद आया कि नहीं आया। क्या होता है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं, अब नहीं बता सकते हैं। ठीक है एक क्वेश्चन बता दिए हैं इससे पीछे, ठीक है इसी वीडियो में। ठीक है 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। 7 दिखाई दे रहा है, 25 दिखाई दे रहा है, 24 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 24, ऊंचाई 24 निकल के चले आया। अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आयतन पूछा है। तो भैया वॉल्यूम बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायरेज। तो पाई के मान 22/7, आर कितना है, आर है 7, एच कितना है 24, तो 24। देखिए काटिएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कर जा 3 से कर जाएगा, पाई आर स्क्वायरेज होता है 1/3 पाई आर स्क्वायरेज, तो 2 को 7 होगा, 2 को 7 होगा, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 24। तो 1 को 7 से 1 को 7 कट गया, 1 को 3 से ये 8 बार में कट जाएगा। देखिए इधर 22 बचा हुआ है, गुना 8 7 56 बचा हुआ है। ठीक है गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12, 5 दूना 10 22, 1 23, 23 के 3 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 1232, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है
और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।